हम जिस शख्सियत की बात करेंगे, आपको उनके बारे में बहुत साहित्य तो नहीं मिलेगा, बहुत सारी सामग्री नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी भूमिका पर, उनके किरदार पर लिखा है। महाश्वेता देवी का एक साहित्य है। हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, जिनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रिम रूप में था। झारखंड के मुंडाओं के लिए उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी। झारखंड के मुंडाओं के वो भगवान कहे जाते रहे। हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की। आप आगे वीडियो में बिरसा मुंडा की भूमिका और स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता के इस पूरे जो सेनानियों का आंदोलन चला, उसको कैसे इन्होंने लीड किया, मुंडाओं को लेकर के कैसे एक राजनीति खड़ी की, कैसे अंग्रेजों के साथ लड़े, ये तमाम बातें सुनिए। बिरसा मुंडा झारखंड के धरती के भगवान यूं ही नहीं कहे जाते। उन्होंने जल, जंगल, जमीन और अपने लोगों की लड़ाई में अपना जीवन होम कर दिया। झारखंड की धरती पर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देने वाले बाकुरे का नाम बिरसा मुंडा था। इस महान योद्धा और अद्वितीय नेतृत्वकर्ता के बारे में महान उपन्यासकार महाश्वेता देवी अपने उपन्यास जंगल के दावेदार में कहती है। उसका कुछ अंश इस प्रकार है। सवेरे 8 बजे बस मुंडा खून की उल्टी कर अचेत हो गया। बिरसा मुंडा सुगना मुंडा का बेटा, उम्र 25 वर्ष, विचाराधीन बंदी 3 फरवरी को पकड़ा गया, किंतु उस मास के आखिरी तक मुंडा उनके साथियों पर केस तैयार नहीं हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार सारी धाराओं में मुंडा पकड़ा गया था, लेकिन बिरसा जानता था कि उसे सजा नहीं होगी। डॉक्टर को बुलाया, उसने मुंडा की नाड़ी देखी, वो बंद हो चुकी थी। बिरसा मुंडा नहीं मरा था, आदिवासी मुंडा का भगवान मर गया था। 1895 से 1900 तक पैसा मुंडा का महाविद्रोह चला। जल, जंगल, जमीन की लड़ाई बिरसा लड़ रहे थे। आज भी उन्हें अपने जमीन से बेदखल किया जा रहा है। 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई राजस्व व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। बिरसा ने सुदखोर महाजनों के खिलाफ भी लड़ाई का ऐलान किया, जिसे वो दीकू कहते थे। वो कर्ज के बदले जमीन पर कब्जा करते थे। आदिवासी और स्त्री मुद्दों पर काम करने वाली रमणिका गुप्ता अपनी किताब आदिवासी अस्मिता का संकट में लिखती हैं कि आदिवासी इलाकों में जंगलों और जमीनों पर राजा, नवाब या अंग्रेजों का नहीं, जनता का कब्जा था। राजा नवाब अंग्रेज थे तो सही, उन्हें लूटते भी थे, लेकिन उनके संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं करते थे। जब रेलों का विस्तार हुआ, इसके लिए जंगल काटे जाने लगे, बड़े पैमाने पर आदिवासी विस्थापित हुए, तब आदिवासियों ने मंत्रणा की। फिर राजस्व की नई व्यवस्था के खिलाफ लोग खड़े हुए, संघर्ष बड़ा होता चला गया। बिरसा अब अपने लोगों के बीच जाने लगे और जा जाकर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। चेचक, हैजा, सांप काटने को लोग प्राकृतिक प्रकोप मानते थे। इन कृतियों और सोच के खिलाफ लोगों को जागरूक करना बिरसा मुंडा ने शुरू कर दिया। अब बिरसा मुंडा धरती आबा हो गए थे, यानी धरती पिता हो गए थे। बिरसा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। बिरसा मुंडे के नाम से रांची पुलिस में हड़कंप मच जाती थी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने को 500 रुपए का इनाम रखा था। उस वक्त ये बड़ी रकम थी। 1900 में बिरसा मुंडा अपने लोगों के साथ तुंबड़ी पहाड़ी पर बैठक कर रहे थे, तभी अचानक अंग्रेजों ने हमला कर दिया। आदिवासियों ने बिरसा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, लेकिन तीर कमान और भाले से तोप और गोले का सामना कैसे होता। बहरहाल वो युद्ध बिरसा हार गए। 25 जनवरी 1900 अखबार के मुताबिक 400 लोग मारे गए थे। अंग्रेज जीत गए, पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं गया। जो पुलिस काम नहीं कर पाई, वो 500 रुपए ने कर दिया। अपने ही साथ के कुछ साथी ने पुलिस को सूचना दे दी। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। इस तरह हमने एक महान और वीर योद्धा को खो दिया।